शुक्रिया पंडित बिल्कुल जी। डस्टबिन में फेंक दिया है। कुछ तो लिहाज करिए डिबेट लोकतंत्र के का नेक्स्ट राउंड में बाकी विचार प्रस्तुत कर लीजिएगा। इमरान लतीफ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इमरान जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आजम खां को 3 साल की सजा हुई है हेट स्पीच के मामले पे। आम आदमी पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका डिबेट में शामिल करने के लिए। जहां तक आजम खान साहब की बात है, चूंकि कोर्ट का मामला है तो फौरी तौर पे कोई बहुत विशेष टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है, लेकिन सिस्टम ने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, अगर कि आज तक इस सिस्टम में सब कुछ शामिल है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जितने भी प्रशासनिक इकाइयां हैं सब कुछ शामिल हैं, कि हेट स्पीच के दूसरे मामलों में अगर एक कंकड़ या पत्थर भी किसी हेट स्पीच देने वाले नेता को मारा होता तो शायद इस मामले को और गंभीरता से लिया जाता। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक पहचान बनाई है कि वो अपने विरोधियों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है, आजम खान का सिर्फ मामला इस नाते नहीं देखा जाना चाहिए कि आजम खान साहब जो है वो मुसलमान है, इस नाते उनको टारगेट किया जा रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक एमएलसी साहब हुआ करते थे, बुक्कल नवाब साहब, जिन्होंने हनुमान जी को मेरे साथ भी जोड़ा था कि इमरान, सलमान, जीशान और ये सब जो है वो हनुमान जी से जुड़ते हुए नाम है। तो इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, लेकिन इस मामले में इसको मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। बुक्कल नवाब साहब जब तक समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे तब तक रोज बुलडोजर जाता था उनका घर गिराने के लिए, उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उसके बाद उनके सारे दाग धुल गए और आज वो मस्ती के साथ पुराने लखनऊ में अपना घूम रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद आजम खान साहब ने अगर इस तरह का कोई रास्ता अपना लिया होता तो आज उनके साथ ये स्थिति ना होती। अरे नवाब खानदान का व्यक्ति है, गरीब आदमी, कुछ तो बख्श दो। मैं वही कह रहा हूँ कि आजम खान साहब नवाबी आदमी है, ठीक है, बोल गए एक बार झटके में, तब से देखो रोज कान पकड़े घूमते हैं बेचारे। घर गिरवा दोगे, उसकी मार्केट गिरवा दोगे, क्यों तो किसी का नुकसान करोगे? हेमंत जी के दोस्त हैं वो, अगर ऐसा नहीं कर सकते आप। जी बोलिए आप इमरान जी। देखिए, बिल्कुल मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से नहा लेगा वो पवित्र हो जाएगा, चाहे जो भी हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खां को इसलिए टारगेट किया गया कि वो अपोजिशन में है? बिल्कुल अपोजिशन में है और एक मुसलमान नेता है इसलिए भी। बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं ये एंगल तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल ये है कि एक मुखर विपक्ष थे, एक मुखर विरोधी थे, मुखर हो। बट टेल मी वन थिंग, वो हेट स्पीच क्यों देंगे भाई? और हेट स्पीच देंगे तो कानून में प्रोविजन है, सजा होगी, जो बोलेगा उसको सजा होगी। अच्छा, उनसे इसी बस अगर आपने जो बात कही, अगर जो बोलेगा उसको सजा होगी, अगर ऐसा होता तो शायद आज इतने सारे सवाल न उठ रहे होते। हम तो दिल्ली का चुनाव लड़े थे, हमको याद है कि हमको हरामजादा बोला गया था। दिल्ली का चुनाव हम लड़े थे, हमारे सीने पे गोली मारी गई, गोली मारने की बात की जा रही थी, केंद्रीय मंत्री के द्वारा गाली देकर की जा रही थी, क्योंकि हम उनके सामने चुनाव में थे। क्या हुआ? अगर इस सिस्टम ने एक कंकड़ी मारी हो अनुराग ठाकुर को, तो आप बताइए, एक जगह आप 3 साल की सजा देने जा रहे हैं और एक जगह आप एक कंकड़ भी नहीं चला रहे हैं उस नेता के ऊपर जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। बट ये इंडियन जुडिशियल प्रोसेस है ना, हम सब इसको ऑनर करते हैं, मानते हैं और इसको पालन करते हैं। उनको सजा हुई, आगे कोर्ट में जाके वो अपेक्स कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल, लेकिन अनुराग ठाकुर के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो सवाल तो उठेगा। ये जनता के दरमियान भी ये सवाल उठ रहा है, लोगों के जहन में ये सवाल है, तो इन सवालों का भी जवाब खोजा जाना चाहिए। ऐसे जी शुक्रिया आपका इमरान लतीफ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बने रहिए।